हमारे साथ आई हुई हमारी आचार्यों की टीम, इस कार्यक्रम के प्रधानमंत्री भैया, प्रिय भैया बहनों, एक तो कुछ मानसिक रूप से निरीक्षण शब्द ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत हलचल सी रहती है मन में। तो हमारा आप सबसे कहना है कि यह क्रम निरीक्षण का नहीं रहता है, इसको हम आप कह सकते हैं कि अवलोकन और आदान प्रदान करना। हम सब जानते हैं, हम सब जिस संस्थान में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका एक अपना प्रतिमान है और हर व्यक्ति, हर आचार्य, हर भैया बहन कहीं न कहीं कुछ नए प्रयोग करता है। तो अमेठी में क्या हो रहा है, सर्वोदय नगर में और क्या हुआ, तो आदान प्रदान है ये प्रयोगों का, नई नई बातों का और अपने क्रियाकलापों का। बहुत कुछ हम आपसे सीखेंगे, आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा और जो कुछ ऐसा कुछ रहता है, चलते फिरते हम सब भी अपनी बात को आपके बीच में रखते हैं। तो यह निरीक्षण का एक जो मानसिक दबाव मन में रहता है भैया बहनों के, हम सबके भी मन में, उसको नहीं रखना चाहिए। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और प्रांतीय योजना है कि उसके अनुरूप रह करके आज दिन भर में, कल शाम से ही हम सब यहाँ हैं आपके परिसर में और सारी गतिविधियाँ का एक प्रकार से प्रदर्शन और सहभाग हम सब करते हैं और धीरे धीरे हम सब प्रयोगधर्मी बनते हैं। आपके सम्मानित प्रधानाचार्य जी बड़े ही सुंदर योजक हैं। एक लंबा कालखंड आपका अध्यापन क्षेत्र में रहा है, जिसका लाभ आप सबको भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, ऐसा मन में पूरा विश्वास है। अभी हम सब कक्षा में जाएंगे, एक सामान्य सी बात आपके बीच में रह करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। वास्तव में हमारी आपकी सोच जैसी रहती है, वैसे ही यह संसार, यह दुनिया और हम स्वयं बनते हैं। अगर सोच हमारी नकारात्मक हो गई तो निश्चित रूप से यह सारी सृष्टि हमको गलतियों से, कमियों से भरी हुई दिखाई देती है। और कठोपनिषद की एक सूक्ति है जिसमें यह विषय आया है, अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम, अयोग्य पुरुषम नास्ति योजकस्य दुर्लभम सदा। अभी मंत्रों की संरचना हम देखें और शब्दों की बात करें, आपसे कहा जाए कि कौन सा शब्द महत्वपूर्ण होता है, तो शायद आप यही कहेंगे कि सारे शब्दों का अपना अपना महत्व है। इसलिए महत्व है कि उन्हीं शब्दों से मंत्रों की रचना हुई है। उसमें कोई क्लासिफाइड नहीं है कि ये केवल शब्द रखे गए हैं, इसी से मंत्र बना है। इसलिए सारे शब्दों का महत्व है, क्योंकि सबसे मंत्र की रचना है। ऐसे ही इस सृष्टि में जितनी भी वनस्पतियां दिखाई दे रही हैं हमको, आपको, उनमें सब में कुछ न कुछ औषधि गुण हैं। आज आप देख रहे हैं सारी दुनिया आपके योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इन वनस्पतियों की पहचान, उसका महत्व, उसके औषधि गुण से है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है।
हाँ, गुणों का परसेंटेज उसमें कम ज्यादा हो सकता है। आप में गुण ज्यादा है, हम में अवगुण ज्यादा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल अवगुण ही अवगुण किसी में हो, उसमें कोई गुण न हो। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आप उसके गुणों को कितना सकारात्मक देख सकते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य स्वभाव की विशेषता है भैया बहनों कि हम सब सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका अवगुण ही देखते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को बचाना है। मनुष्य होने के कारण सब में अवगुण है, सब में बुराइयां हैं, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि मानव है। अगर अवगुण समाप्त हो जाते तो देवता की कोटि में हो जाते। इसलिए हमारा आपसे कहना है, आप भी कभी भी नकारात्मक सोच न रखें। हमेशा आप सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक आप बनेंगे और आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बनेगा। आज 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं छोटी कक्षाओं में धीरे धीरे हम सब अपने कैरियर की तरफ सोचना शुरू किए और यह आप कह सकते हैं कि इस पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज टैलेंट बढ़ रहा है और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इंटर में जो हमारे भैया बहन होंगे देख रहे हैं, अभी यूनिवर्सिटी का जो कंबाइंड टेस्ट हुआ था ऑनलाइन, उसमें बेटा लगभग 22,000 ऐसे विद्यार्थी जो 100% आई वाले थे, 100 में 100 जितनी परीक्षा हुई उतना अंक पाने वाले 20-22 हजार हैं। तो चुनौतियां आपके लिए बढ़ रही हैं और उन चुनौतियों का सामना हमको आपको अपने आत्मबल बढ़ा करके करना है। और यह भी आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में मोबाइल आया तो शायद ही हम में से आप में से कोई ऐसे होंगे जो मोबाइल के ऑपरेटिंग की कोचिंग किए। कोई किए क्या? मोबाइल चलाते सब हैं, चलाते हैं, कोई कोचिंग किए थी इसकी? नहीं किए। और हमको पूरा विश्वास है कि बहुत छोटे भैयाओं को छोड़ दीजिए तो हमसे सबसे ज्यादा इसके मास्टर आप हैं, है ना? बोल नहीं रहे, एकदम बिल्कुल चुपचाप है। और ये सीखे कहां से आप? कोई सिखाया? नहीं सिखाया, फिर भी इसके मास्टर बन गए आप, हैं? तो क्यों बन गए? ये किसमें रुचि बढ़ गई। ठीक, एक समय था कि घर वाले डांटते थे मत छुओ, तो चुपचाप सो जाने बजाय के नीचे अपना चलाना शुरू किए। कीपैड वाला आया, फिर ये आया, आगे बढ़ रही जनरेशन। तो हमारा ऐसे कहने की यही बेटा कि इसी तरह से जितना बुद्धि भगवान ने आपको दिया है, असीमित बुद्धि है, असीमित ऊर्जा है आप में, उसकी कोई सीमा नहीं है। उस ऊर्जा का सही दिशा में सदुपयोग हम सब करेंगे तो एक उदाहरण छोटा सा मोबाइल का आपके सामने है। इसी तरह से आपकी फिजिक्स, मैथ, बायो, इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट को आप अपना रुचिकर मानना चाहते हो, बनाओ एक अपना एम कि हम इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और यह हमारा एक गोल तय हो रहा है। हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। जब आप इसको तय कर लोगे तो उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू करोगे और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी दुनिया आज धीरे धीरे आपकी तरफ, नवयुवकों की तरफ और भारत के नवयुवकों की तरफ देख रही है, अपेक्षा में है कि बहुत कुछ सुधार, बहुत कुछ परिवर्तन अगर कहीं से हुआ होगा, पश्चात दिनों में भी रहा होगा, तो वह आप रहे हैं, भारत भूमि का नवयुवक रहा है। तो आइए हम सब उस अपने सपनों को साकार करने के लिए
एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आपका इस विद्यालय परिवार का, आपके परिवार का, समाज का जीवन धन्य होगा। हमको लगता है कि ज़्यादा समय हो रहा है, आज दिन भर में ही काम सब देखना है। इतनी ही बात कर करके हम अपनी वाणी को विराम दें।